हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टैक का इंट्रोडक्शन देखा था। आज के हम वीडियो में देख रहे हैं जो बाउंडेड स्टैक होता है या फिक्स स्टैक होता है, जो स्टैटिक स्टैक होता है, उनमें स्टैक ऑपरेशंस कैसे होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, आपके बुक का एग्जांपल है, गिवन अ बाउंडेड स्टैक ऑफ कैपेसिटी 4। एक बाउंडेड मतलब फिक्स स्टैक है, स्टैटिक स्टैक है, उस स्टैक की कैपेसिटी 4 है, विच इज़ इनिशियली एम्प्टी। जो इनिशियल स्टेज पर एकदम एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट अभी नहीं है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ स्टैक आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। मतलब एक स्टैक का हर एक स्टेप आपको ड्रॉ करनी है कि कभी कोई एलिमेंट पुश हो रहा है, कभी पॉप हो रहा है ना। इनिशियली द स्टैक इज एम्प्टी। नाउ दीज आर द स्टेप्स की सबसे पहले क्या होगा, आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है। नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको ए को पुश करना है, फिर बी को पुश करना है, फिर पुश सी करना है, फिर पॉप करना है, पुश डी करना है, पॉप करना है। ये सभी स्टेप वाइज हमको एक ड्रॉ करके हमें पिक्चर दिखानी है। तो इनिशियल स्टेज पर जो स्टैक है हमारा एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि टॉप जो है आपका नन है। इनिशियल स्टेज पे जो स्टैक आपका एम्प्टी है, तो टॉप आपका क्या हुआ, नन हुआ। उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुश ए। हमारी नेक्स्ट स्टेप जो है पुश ए की है, तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, पुश ए, दिस इज अवर स्टैक, 1 2 3 4, 0 1 2 3। तो पुश ए बोला है तो ए यहाँ पर आएगा। अभी टॉप हमारा क्या हुआ, नाउ द टॉप इज 0, क्योंकि पहला एलिमेंट हमारा 0th लोकेशन पे आया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है आपकी पुश बी, तो मैं इसी के साइड में करूँगी। पुश बी के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ पुश बी, ये आपका स्टैक। ज़ीरो 1 2 3, ए है ऑलरेडी, अब बी हो गया है ना। तो अभी टॉप आपका क्या हुआ, टॉप आपका 1 हुआ, देखिए है ना, 0 1। नाउ पुश सी, इसी के साइड में मैं ड्रॉ करूँगी। द थर्ड 4th इज पुश सी, पुश सी। तो इसी को हमको ड्रॉ करके दिखाना है। आपका सी जो है पुश हो रहा है, ए बी एंड सी इज पुशिंग, 0 1 2 3। नाउ टॉप इज 2, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज पुश सी हुआ। उसके बाद में 5th स्टेप आपकी हो रही है पॉप की, ओके। अब आपके स्टैक में सी था इस तरीके से, 0 1 2 3, ए बी सी। अब पॉप होगा तो क्या होगा, जो टॉप का एलिमेंट है, टॉप आपका 2 है ना, टॉप जो है वो आपका 2 है, तो टॉप का एलिमेंट पॉप होगा, दैट मीन्स सी विल बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक, है ना। उसके बाद में जो आपको स्टैक जो मिला, अब स्टैक क्या मिला आपको, इसके बाद ए और बी। अभी आपके स्टैक में क्या है, जस्ट ए एंड बी। नेक्स्ट स्टेप है आपकी पुश डी, 0 1 2 3, पुश डी बोला है। ए बी ऑलरेडी आपके स्टैक में है, आपने डी को पुश किया, तो अभी आपका टॉप फिर से क्या हो गया, 2। फिर पॉप, अब पॉप बोला है तो पॉप में आपका ये ए बी और डी जो है वो रिमूव हो जाएगा, है ना। तो 0 1 2, अभी टॉप आपका क्या है, टॉप आपका 1 है। तो अभी जो स्टैक मिला वो आपको क्या मिला, सिर्फ ए और बी आपके स्टैक में है, अभी टॉप जो है आपका 1 है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है पुश ई, ई को पुश करना है। तो अब देखेंगे ये आपका स्टैक 0 1 2 3, ए बी ऑलरेडी है, अब यहाँ पे ई पुश हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है आपकी
पुश एफ, पुश एफ। तो आपके स्टैक में 0 1 2 3 स्टैक में ए है, बी है, ई है। अभी पुश एफ कर दिया आपने। अभी आपका टॉप क्या हुआ? टॉप आपका हो गया 3। इस सिचुएशन में अभी टॉप जो है 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप है आपकी 10th स्टेप जो है उसमें क्या करना है? पुश जी, जी को अभी पुश करना है। तो अभी आप देख रहे हैं आपके स्टैक में देयर आर ऑलरेडी 4 एलिमेंट, और 4 एलिमेंट जब है ए बी ई एंड एफ, 0 1 2 3 है ना, तो नया एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा? जगह नहीं है। तो ये जो सिचुएशन आई है इसको कहते हैं ओवरफ्लो। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो, कि जी अभी पुश नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद जो 11th स्टेप है हमारी, 11th स्टेप में क्या बोला है? पॉप। 11 12 13 14 15 अभी आगे जितने भी स्टेप है आपकी पॉपिंग की है ना। तो पॉप में हम देख रहे हैं आपके स्टैक में कितने एलिमेंट है? अभी 4 एलिमेंट ऑलरेडी है। कौन से? ए बी ई एफ। तो अभी पॉप होगा तो कौन सा होगा? एफ होगा, है ना। तो अभी आपका टॉप कितना हो गया? 0 1 2 3। तो टॉप अभी आपका कितना हो गया? इसके बाद में 2 हो जाएगा। उसके बाद अगेन जो 12th स्टेप है वो भी पॉप की है। ठीक है। तो पॉप में अब कौन सा एलिमेंट होगा? एफ तो ऑलरेडी हो गया। ए बी, अब क्या है? ई जो था वो निकल गया। अब टॉप आपका 1 हो गया। उसके बाद में फिर स्टेप है पॉप की। जो 13th स्टेप है वो भी आपकी पॉप की है। तो पॉप में अब क्या डिलीट होगा? ए बी है, सी तो चला गया, अब रह गया, सॉरी ई जो है वो चला गया, अब है बी हो जाएगा। अब टॉप आपका इसके बाद कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद में 14th स्टेप है आपकी फिर पॉपिंग की। अब 14th स्टेप में भी पॉपिंग है। तो ये देखिए अब रह क्या गया था आपके स्टैक में? बी तो यहाँ पे हो गया रिमूव 13 में। अब रह गया था आपका ए। अब ए भी पॉप हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका टॉप जो है नन हो जाएगा, है ना। टॉप जो है एम्प्टी हो जाएगा जब ए रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगेन 15th स्टेप है आपकी पॉपिंग की, है ना। तो इस पॉप में जब सिचुएशन 14th स्टेप में ही आपकी जो स्टैक है वो ब्लैंक हो गई, एम्प्टी हो गई पूरी तरीके से, है ना। तो ये अभी भी पूरा स्टैक आपका ब्लैंक है। नाउ यू आर ट्राइंग टू पॉपिंग एलिमेंट। जब यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई एलिमेंट अब पॉप होने के लिए नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है इसको कहा जाता है अंडरफ्लो। इस सिचुएशन को हम कहेंगे अंडरफ्लो। तो आई होप आपके ये पूरी प्रोसीजर, ये एग्जांपल आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से स्टैक ऑपरेशंस किए जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे पाइथन प्रोग्राम जो स्टैक के लिए होता है।